हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। चैप्टर 6 है। 6.4 के पहले का बेसिक है। बेसिक सीख लो आप पहले। तो इसमें आपके 2 स्पेशल ट्रायंगल आएंगे। एक का नाम है इक्विलेटरल और एक का नाम है आइसोस्केलेस। अब एक होता है अभी आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसे क्या कहते हैं, ध्यान देना, जिसकी ऑल 3 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है, अगर समझना चाहते हो, उसमें 2 पॉइंट आपके मेन हैं। पहला पॉइंट तो आपके ये वाला है, ऑल साइड हैव सेम लेंथ, मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल लेंथ की हो। अगर ये आपके 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होनी चाहिए, ये भी 6 होनी चाहिए, ऑल साइड इक्वल। अगर 6.1 होती है तो ये भी 6.1, ये भी 6.1। अगर दो 6.1 है और एक 6.2 हो गई तो वो इक्विलेटरल नहीं होगा। इक्विलेटरल के लिए तीनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल, और तीनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। और एंगल का वैल्यू होता है 60 डिग्री। ऑल एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ईच एंगल हैव मेजर 60 डिग्री। सभी के सभी एंगल 60 डिग्री होने चाहिए, ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, ऑल एंगल इक्वल होने चाहिए, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आते हैं हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में आते हैं। आइसोस्केलेस का मतलब होता है जिसकी 2 साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसे हम कहते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब इसमें भी देखो, पहला काम है कि 2 साइड हैव सेम लेंथ। 2 साइड जो है ना, बिल्कुल सेम लेंथ की होती है। अगर ये आपकी 5 है तो ये भी 5 होगी। ये वाली आपके थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो ये वाले आपके 8 या 9 भी हो सकती है। तो ये अलग हो सकती है, बट 2 साइड क्या होंगे आपके, इक्वल होती है, उसे कहते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और उसमें क्या होता है, बेस एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल भी इक्वल होते हैं, जहाँ साइड इक्वल होती है वहाँ पर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और भी होता है, अगर यहाँ पर सेंटर में अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये दोनों भी बराबर होते हैं, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दोनों साइड इक्वल, और उसी साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। 2 साइड यहाँ पर इक्वल है तो दोनों एंगल यहाँ पर क्या होंगे, आपके इक्वल। उसे कहते हैं हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब ये तो हो गया आपके ट्रायंगल के बारे में, इक्विलेटरल, और ये वाला आपके आइसोस्केलेस। अब नया पॉइंट हम लेते हैं, ये वाला। इसमें देखो आपके क्या चीज़ है, ध्यान रखना भाई। ये ट्रायंगल की 3 साइड है। ट्रायंगल की 3 साइड है तो क्या होगा, 2 साइड का सम। मान लो कि ये साइड और ये साइड, 2 साइड का सम क्या होता है, थर्ड साइड से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। और कोई भी 2 साइड ले लो, अगर आप इन दोनों को ले रहे हो, जैसे यहाँ देखो ए सी और ए बी, तो इस साइड के बराबर होगा, मतलब बड़ा होगा इस साइड से। 2 साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। चाहे आप ये बी सी प्लस ए सी ले लो तो ए बी। 2 साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा होता है। इस पॉइंट को आपको फिट अपने दिमाग में बैठा लो कि 2 साइड का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होता है। जैसे मान लो ये अगर 6 है, ये 4 है, तो इन दोनों का सम ज़्यादा होगा। ये 10 है तो ये 10 से कम होगा। मान लो 10 से कम क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब देखो ये साइड कितनी होगी, ये अगर आपको फाइंड करना है ना, तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पर 6 एंड 4 है, तो 6 और 4 को ऐड करो, कितना होता है, 10।
और 6 और 4 को लेस करो, कितना होता है 2। तो जो थर्ड साइड है ना वो इन दोनों के बीच में आएगी। थर्ड साइड जो है वो क्या होगी 10 और ये दे रखा आपके 2, 10 से छोटी और ये ऐसे यहाँ बीच में आएगा नंबर आपके। अब यहाँ पर कुछ भी आ सकता है नंबर, चाहे 9 लिख दो चाहे 8 कह दो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि टू साइड का सम भी कर लो, टू साइड को लेस भी कर लो, इन दोनों के बीच में होगी थर्ड साइड। अगर ऐसा होता है तो वो आपके ट्रायंगल कहलाएगा। मैंने इसके बारे में बताया था आपको टू साइड का सम। देखो यहाँ पर दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट, ये जो जितना भी हमने किया उसके हिसाब से लगता है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड से क्या होता है बड़ा होता है टू साइड का सम। जैसे मान लो एक 6 है एक 4 है, एक आपके 6 है एक आपके 4 है, तो इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, अगर थर्ड साइड 9 है तो 9 से क्या होगा बड़ा होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, टू साइड का सम थर्ड साइड से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो आपके ट्राइंगल है, मतलब वो ट्राइंगल की साइड है। अगर आप चाहते हो कि मतलब ये 6 है ये 4 है और तीसरा 10 है, अगर ये तीन साइड अगर आप लोगे तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। मतलब एक 6 हो गया एक 4 हो गया, ये 6 है ये 4 है, थर्ड बनाओगे तो इसी लाइन पर लाइन आ जाएगी, ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल की थोड़ा सा मोड़ होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे। अब देखो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब दोनों का जो गैप है उतना भी नहीं होना चाहिए। देखो 6 + 4, 6 + 4 कितना होता है 10 और 6 - 4 = 2। तो उत्तर आपके जो भी थर्ड साइड है ना वो इन दोनों के बीच की आनी चाहिए। अगर मान लो ये 6 है, अब एक आपने 4 बना दी और एक आपने ओनली 1 बना दी, तो ट्रायंगल इतना सा ही बनेगा, ट्रायंगल पूरा नहीं हो पाएगा। अगर ट्रायंगल को आपको पूरा करना है सही तरीके से बनाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो थर्ड साइड है वो इन दोनों के बीच की साइड आएगी, दोनों का सम और दोनों का गैप, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। इज देयर ट्राइंगल वूज साइड, ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी, क्या ये साइड हो सकती है क्या, ये लिखा इज दैट ट्राइंगल वूज साइड हैव लेंथ, क्या ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसकी ये साइड हो सकती है। तो हम यहाँ पर ऐसे ही ट्राइंगल बनाते हैं, ये बनाया मैंने ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लेते हैं ए बी और सी, तीनों के नाम दे सकते हैं हम और नाप दे सकते हैं। कितने दे आपके 10.2, एक 5.8 और एक 4.5 ये दे रखा है। अब क्या ये 3 साइड इस ट्रायंगल की हो सकती है या नहीं हो सकती, तो मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया था। सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब टू साइड का सम थर्ड साइड से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी टू साइड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन, अब ग्रेटर का साइन आप यहां बना सकते हो थर्ड साइड। तो हम यहां पर चेक करेंगे कि क्या दो साइड का सम थर्ड से ज़्यादा है या नहीं है। तो मैं यहां पर ले रहा हूं फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और यहां पर मैं थर्ड साइड, थर्ड साइड में यहां लिख देता हूं ऐसे। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर, जैसे इन दोनों को मैंने ले लिया, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे घूमते हुए आएंगे। तो पहले मैं इसको ले रहा इन दोनों को, तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर सम करता हूँ तो दोनों का जो टोटल है वो हो रहा है 16। इन दोनों का सम 16 है, इसका मतलब इससे बड़ा है। तो 4.5 से क्या है ये बड़ा है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। ऐसे ही आपको हर एक में देखना पड़ेगा, 3 बार देखना पड़ेगा आप। अब हमें लेना है, देखो इन दोनों को चाहे ऐसे लो ऐसे लो एक ही बात है, दोनों को हमने सम कर लिया है। तो अब इन दोनों को सम करेंगे। तो नेक्स्ट आपके दे रखा है, इन दोनों को ले लेते हैं। तो 5.8 + 4.5 इन दोनों का सम होता है आपके 10.3, जो कि थर्ड साइड 10.2 से बड़ा है। तो बस ये भी पॉसिबल है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं
वो चेक करते हैं हम इधर से, इन दोनों को लेते हैं इस बार, क्योंकि हमने अभी तक 10.2 को और 4.5 को नहीं लिया है। अगर इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो ये होता है 14.7, जो कि ग्रेटर है। अब ये किससे बड़ी है आपके 5.8 से। तीनों साइड आ गई ना आपके एक एक बार, और इधर बाकी वाली साइड आ चुकी है, तो ये वाला भी पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं ये जो चीज़ है ना ये पॉसिबल है। हाँ, ये साइड ट्रायंगल की हो सकती है, यस लिख सकते हो आप इसके लिए, हो सकती है। अब है आपके एग्जाम्पल नंबर 4, द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल की दो साइड दे रखी है, बिटवीन विच टू नंबर, हमें कोई दो नंबर बताने हैं जिसके बीच में थर्ड साइड हो सकती है, तो वो नंबर हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर बनाते हैं ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हमने बना दिया है, टू साइड आपके पास दे रखी है, तो हम यहाँ लेते हैं ए बी और सी। अब टू साइड दे रखी है, एक साइड 6 सेंटीमीटर है, एक साइड आपके 8 है, और थर्ड पता नहीं कहाँ पर है। तो थर्ड हमें बतानी है किन दो नंबरों के बीच में, बिटवीन विच टू नंबर। तो हमें यह बताना है कि कौन से दो नंबर है जिनके बीच में आपके थर्ड साइड आएगी। तो अब वो कैसे बताएंगे, तो हमें एक पहले एक पॉइंट मैंने बता रखा है आपको कि सम ऑफ, मैं लिख देता हूं, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऐसे होती। तो आपको इसे चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को लेते हैं, मतलब सम ऑफ टू साइड, मतलब ये हो गया अभी आपके फर्स्ट ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम, इन दोनों को ले रहे हैं। तो 6 + 8 ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 14 ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड जो है वो 14 से छोटी होनी चाहिए। तो मतलब अगर एक नंबर तो हमारा 14 आ गया भाई, मतलब 14 से कम होना चाहिए नंबर। अब ये छोटा वाला नंबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम जैसे इन दो नंबर को लिया है, वैसे अदर दो नंबर को भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इन दोनों को ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर सेकंड, अगर मान लो मुझे इन दोनों को लेना है, इन दोनों का सम, मतलब ये हो गया आपके 6 + थर्ड साइड ग्रेटर देन 8। तो क्या करेंगे, इसको उधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो। तो हमारी जो थर्ड साइड है वो हो जाएगी 8 - 6। तो हमारी जो थर्ड साइड है वो क्या होगी भी आपके 2 से बड़ी। देखो थर्ड साइड क्या होगी, 2 से बड़ी बट 14 से छोटी। थर्ड साइड जो है ना 14 से छोटी है बट 2 से बड़ी है। तो हमारी जो थर्ड साइड है वो किसके बीच में आएगी, 2 और 14 के बीच में आएगी। तो 14 से तो ये होगी छोटी बट 2 से होगी बड़ी, मतलब उत्तर आपका 3, 4, 5, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लगाकर 13 के बीच में आपका आंसर हो सकता है। तो आपका उत्तर जो है ना वो 2 और इन दोनों के बीच में आएगा, 2 और 14 के बीच में आएगा, आपके 2 और 14 के बीच में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो थर्ड साइड इज ग्रेटर देन, मतलब 2 से बड़ी, एंड बट लेस देन 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर छोटी बट 2 सेंटीमीटर से बड़ी। ये नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें आपके 2.1 सेंटीमीटर आ गए तो भी काम बन जाएगा, इसलिए ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर एंड लेस देन 14 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 6.4 है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये साइड हो सकती है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा है, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्राइंगल की साइड है, वरना नहीं। सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इन साइड को लेंगे हम, 2, 3, 5 को लेते हैं। यहाँ पर 2 साइड को हम ऐड करेंगे, छोटी साइड ले सकते हो कोई भी दो,
जो इससे बड़ी होनी चाहिए। बट यहाँ पर तो दोनों क्या हो गए भाई, बराबर हो गए। बट यहाँ पर तो दोनों क्या हो गए भाई, इक्वल हो गए। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो चीज़ है वो नो, कोई चांस नहीं है ऐसा ट्रायंगल बनने का। ये ग्रेटर होनी चाहिए, ये साइड का सम बड़ा होना चाहिए, आपके इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये तो कोई पॉसिबल नहीं है। अब लेते हैं हम सेकंड, एक नहीं बन रहा है तो बाकी को लेने का जरूरत ही नहीं। अब हम लेते हैं ये, तो हम यहाँ पर दो छोटी साइड को लेते हैं। यहाँ पर 3+6 ग्रेटर देन 7, तो है ये ग्रेटर देन, यहाँ 9 हो रहा है, ये 7, तो इसका मतलब यहाँ पर यस है। और भी ट्राई कर सकते, अगर एक भी ट्राई करते हैं यस होता है तो एक और ट्राई करेंगे, इन दोनों को लेंगे हम। 6+7 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा भाई आपके 3, ये भी सही है, यस। एक और लेते हैं हम, मतलब 3 और 7 को लेते हैं, तो इन दोनों का सम, अब ये से अगर यहाँ करते हैं तो 9 होता है, इधर करेंगे तो 13 होता है, इधर करेंगे तो 10 होता है, जो कि 3 से बड़ा है। तो यहाँ पर भी पॉसिबल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉसिबल है, ये वाला। अब हम लेते हैं थर्ड ये दे रखा आपके, तो हम यहाँ लेते हैं 6+3, कितना हो गया अभी आपके 9, जो ग्रेटर है किससे, 2 से, तो हम लिख सकते हैं यस। यहाँ लिख देना भाई, इसमें नॉट पॉसिबल लिख देना भाई। अब हम लेते हैं इन छोटी वाली साइड को लेते हैं यहाँ पर, तो 3+2 = होता है 5, जो कि यहाँ पर हमारे पास 6 है, मतलब ये उल्टा हो रहा है, मतलब ये साइड बड़ी हो गई है, तो हम करेंगे यहाँ पर नो, तो यहाँ पर आएगा आपके नॉट पॉसिबल। मतलब 2+3 5 से छोटी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 4 या ऐसा कुछ आना चाहिए था, जबकि ऐसा आ रहा है, तो ये वाला मतलब पॉसिबल नहीं है। 6.4 क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर ये टेक एनी पॉइंट ओ एक बीच में पॉइंट लिया हुआ है ट्रायंगल के बीच में, हमें ये बताना। अब ओपी तो कहीं है नहीं, तो ओपी हमें बनानी पड़ेगी भाई। तो यहाँ क्या करते हैं, सेंटर से इसको ऐसे मिला देते हैं, इधर भी OQ ये ऐसे मिला देते हैं। हमें बताना है कि ये जो चीज़ है वो ट्रू है या फॉल्स है, बताना सही है या नहीं है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ 2 साइड ग्रेटर देन 3rd साइड। तो ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये ट्रायंगल के नाम के हिसाब से लेना पड़ता है। सबसे पहले OQ कहाँ पर आया हुआ, तो OP ये रहा, OQ ये रहा, तो PQ ये रहा, तो ये वाला ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल का नाम ले लेता हूँ, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल POQ लेते हैं, और यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है OP + OQ ग्रेटर देन PQ। 2 साइड का सम 3rd साइड से बड़ा है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है वो क्या है आपके, ट्रू है, ट्रू लिखा हुआ है, क्योंकि आप देख लो 2 साइड का सम 3rd से बड़ा हो रहा है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर ये ट्रायंगल ले लो, इसका नाम है POR, क्योंकि यहाँ पर थर्ड को सेकंड कौन सा है, OQORQR, तो मतलब ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सेकंड, इसका नाम है ROQ, ट्रायंगल ROQ ले रहे हैं। इसमें देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है OQ + OR ग्रेटर देन QR। क्या तीनों के नाम आ रहे हैं, OR आ रहा है, OQ आ रहा है और QR आ रहा है, और 2 साइड का सम 3rd से बड़ा भी है, तो मतलब ये चीज़ भी आपके लिए क्या है, ट्रू है। अब लेते हैं हम यहाँ पर 3rd ट्रायंगल लेते हैं, इसका नाम है ये वाला POR। तो इसमें भी इन तीनों के नाम ही आने चाहिए, OP OR ये नाम ही आने चाहिए, तभी होगा। और थर्ड हमारे पास लिखा हुआ है OR + OP, तो OR नाम भी आ रहा है, OP नाम भी आ रहा है, देखो ये रहा OR OP ग्रेटर देन RP,
ये आर पी कह दो, पी आर कह दो, ये की बात है। 2 का सम थर्ड से बड़ा है, तो ये वाला भी आपके ट्रायंगल पॉसिबल है। तो ये भी क्या है, जो तीनों पॉइंट दे रखे तीनों का तीनों ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है एम ए एम इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर एक मीडियन दे रखी है। मीडियन का मतलब होता है साइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। अब यहाँ पर आपके दे रखा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों साइड का सम इस साइड के डबल से भी ज़्यादा है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं। एक हमारा ये ट्रायंगल लेना है, एक हमें ये ट्रायंगल लेना है, और बाद में दोनों को ऐड कर लेंगे तब आपके ये वाला बन जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं। अब चाहो तो बीच में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 2 अलग अलग पार्ट में आप बना सकते हो, ऐसे अलग अलग पार्ट में चाहो तो बना सकते हो। अब इधर हम ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम। अब देखो ए बी बी सी और सी ए जैसी नाम आए तो आपको इधर रखना है और ए एम को उधर रखना है। तो इस ट्रायंगल में केवल इस पर ध्यान देना है, इन दोनों का सम इस साइड से बड़ा होता है, हमें ए एम को उधर की तरफ रखना है। तो हम यहाँ लेते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो थोड़ा सा नीचे करके, यहाँ पर दोनों लाइनों के लिए काम आ जाएगा कि सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इस फॉर्मूले का आप यूज में लेना है आपको कि ऐसा होता है। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल के अंदर ए बी एम। तो क्या होगा, ए बी प्लस बी एम, हम यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन क्या होता है अभी आपके ए एम होता है। अब यही चीज़ हम इधर करेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं इन ट्रायंगल ये वाला ए सी एम। इसमें भी क्या होता है अभी आपके इन दोनों का सम इससे बड़ा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी प्लस सी एम ग्रेटर देन क्या होता है अभी आपके ए एम। ए एम का नाम इधर है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर। अब ये है आपके इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को आप ऐड कर लो। तो दोनों को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके ए बी प्लस बी एम, फिर लिखेंगे हम सी एम प्लस ए सी। अब इधर वालों को इधर ऐड कर लिया, उधर वालों को उधर ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों को ऐसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके ए एम प्लस ए एम। अब देखो ए बी का ए बी, अब बी एम और सी एम को ऐड करना है। देखो बी एम को और सी एम को ऐड करेंगे, पूरा लाइन बन जाएगा बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन, अब एक बार ए एम एक बार और ए एम, तो ये हो गया आपके 2 टाइम ए एम। ऐसे होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। 6.4 क्वेश्चन नंबर 4, हमें ये प्रूव करना है, दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो वही नियम जो हमने पहले दूसरे तीसरे में लगाया था कि सम ऑफ एनी 2 साइड, सम ऑफ एनी 2 साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब सबसे पहले हम लेते हैं, देखो इसमें ये ट्रायंगल ले रहे हैं, मान लो इस ट्रायंगल का नाम है ए बी डी, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड का सम, मतलब ये दोनों ए बी और ए डी लेते हैं। तो ए बी, अब जो नाम यहाँ पर है उन्हीं का नाम यूज करो, ए बी और डी ए ले लिया, तो ए बी और डी ए इज ग्रेटर देन ये वाली बी डी। ये हो गया आपके इक्वेशन। अब हम लेते हैं ये ट्रायंगल ये वाला, तो हम यहाँ लेते हैं इन ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी सी लेते हैं। अब इसमें देखो आपके क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर
एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है, तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा भाई आपके ए सी हो जाएगा। ये हो गई आपके इक्वेशन सेकंड। अब लेते हैं हम थर्ड, ये ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें भी हम यही करेंगे, बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा भाई आपके बी सी सी डी, तो ये नाम बी डी आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ये वाला, ए बी डी हमने ले लिया, फिर ये भी हमने ले लिया, ये वाला भी ले लिया है। अब ये लेते हैं ए सी डी, तो इसमें क्या होगा भाई आपके सी डी प्लस ए डी, सी डी ए डी ग्रेटर देन ए सी। ये हो गया आपके इक्वेशन फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग अबाउ ऑल फोर इक्वेशन। तो सबको ऐड करो, देखो इधर ऐड करेंगे, देखो क्या होगा, ए भी 2 बार है, बी सी भी 2 बार है, सी डी भी 2 बार, सब चीज़ 2 2 बार है। तो 2 बार आपके ए बी है, 2 बार ये आपके बी सी है, 2 बार ये आपके सी डी है, 2 बार ये आपके ए डी है ग्रेटर देन, इधर भी 2 2 बार चीज़ें हैं, 2 बार ए सी 2 बार बी डी। तो 2 टाइम आपके ए सी है प्लस 2 टाइम आपके बी डी है। अब कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, सब में 2 कॉमन आ गया है। इधर भी आपके कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, तो ए सी प्लस बी डी। अब कट्टे जो काट सकते हो, तो इधर से भी 2 इधर से भी 2 कट गया, और ये हो गया हमारा आंसर। अब वापस लिखना चाहो तो वापस एक बार लिख सकते हो। 6.4 क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वाड्रिलेटर आपके दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए 2 टाइम। अब यहाँ पर देखो इधर 2 टाइम नहीं है, बस इधर 2 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल टुकड़े लेंगे, ये वाला ये वाला, तो बीच में यहाँ पर हम ओ बनाएंगे नया एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ डबल टाइम है, ये चीज़ सिंगल टाइम है। तो ये सिंगल टाइम है, ये डबल टाइम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टुकड़ों में ट्रायंगल लेना पड़ेंगे। मतलब पहले ट्रायंगल हम ये लेंगे, फिर ये ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ऐसे सॉल्व करेंगे ताकि हर साइड का नाम 2 बार आए और बीच वाली साइड डबल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की तरह ही करना है हमें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ एनी 2 साइड ग्रेटर देन क्या होता है भाई आपके थर्ड साइड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं ए ओ डी। तो हम यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ डी, या फिर इन ट्रायंगल ए ओ डी लिखो तो भी चलेगा आपके। तो इन दोनों का सम इसके बराबर, तो हम यहाँ लिखेंगे ए ओ प्लस डी ओ ग्रेटर देन ए डी। अब हम ट्रायंगल लेते हैं सेकंड वाला जिसका नाम है ए ओ बी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें होगा आपके इन दोनों का सम, मतलब ए ओ प्लस बी ओ ग्रेटर देन होता है भाई आपके ये थर्ड साइड ए बी। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब लेते हैं थर्ड ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल बी ओ सी, इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, इन दोनों का सम, किसका, बी ओ का प्लस सी ओ का ग्रेटर देन थर्ड साइड जिसका नाम है बी सी, इक्वेशन थर्ड। अब लेते हैं हम यहाँ पर फोर्थ ट्रायंगल। तो यहाँ लेंगे हम इन ट्रायंगल ए ओ डी। तो इसमें क्या होगा भाई आपके ए वाला लेना है, सी ओ डी लेना है हमें। इसमें क्या होगा, इन दोनों का सम सी ओ प्लस डी ओ ग्रेटर देन हो जाएगा आपके सी डी। ये हो गई आपके इक्वेशन फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग ऑल इक्वेशंस।
सभी इक्वेशन को एक साथ ऐड करेंगे। तो इधर देखो हर एक चीज़ दो दो बार है, ए ओ डबल टाइम, बी ओ डबल टाइम, सी ओ डबल टाइम, डी ओ डबल टाइम। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 टाइम ए ओ प्लस 2 टाइम सी ओ प्लस 2 टाइम बी ओ प्लस 2 टाइम डी ओ। हर एक चीज़ दो दो बार है आपके, ए ओ, सी ओ, बी ओ, डी ओ सभी। अब ए ओ सी ओ को साथ में लिख दिया मैंने ताकि यहाँ पर ए सी से ए सी बन जाए। और इधर क्या नाम होगा भाई आपके, ये चारों नाम, जिसका नाम है ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी, जो भी नाम है वो चारों नाम हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है आपके, 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा, ए ओ प्लस सी ओ। और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा आपके, 2 कॉमन आ गया। तो इधर बचा है आपके बी ओ प्लस डी ओ। अब इधर नाम ये लिख सकते हो, ये वाले ए बी बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब देखो 2 का 2, ए ओ सी ओ को जोड़ दो। तो ए ओ को और सी ओ को ऐड करेंगे तो क्या बनेगी आपके ए सी, और बी ओ डी ओ को ऐड करेंगे क्या बनेगी आपके बी डी। ए ओ सी ओ को ऐड करोगे तो ए सी बनेगी, बी ओ डी ओ को ऐड करोगे तो बी डी बनेगी। और इधर बाकी बच गया आपके ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। और यही चाहिए था हमें आंसर। तो पहले ऐसे करेंगे, फिर सबको ऐड कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, द लेंथ ऑफ टू साइड की लेंथ आपके दे रखी है। अब हमें बतानी है थर्ड साइड, बिटवीन व्हाट 2 मेजर, हमें 2 मेजर बताने हैं जिनके बीच में ये थर्ड साइड हो सकती है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर बनाता हूँ मैं डायग्राम। ये रहा भाई आपके ट्राइंगल, 2 साइड हमारे पास दे रखी है, हमें बताना है कि थर्ड साइड किन के बीच में हो सकती है। तो यहाँ पर एक साइड आपके 12 है, एक 15 है, और ये जो आपकी थर्ड साइड है वो किन के बीच में हो सकती है, ऐसा कौन सा नंबर है जिनके बीच में ये साइड हो सकती है। तो इसके लिए हमें ये रूल्स पता है, ये नियम पता है, कौन सा, कि सम ऑफ टू, एनी 2 साइड भी आप कह सकते हो, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। जैसे अगर मान लो मैं सबसे पहले लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को अगर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपके 12 प्लस 15 कितना होता है भाई आपके 27, ये होता है। तो हमारे जो थर्ड साइड है वो क्या होनी चाहिए, 27 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक मैं ले देता हूँ यहाँ पर 27 से छोटी हो, 27 बड़ा है, थर्ड साइड छोटी है, तो 27 आ गया हमारा हाईएस्ट नंबर, इससे छोटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा लिखा ना थर्ड साइड का ग्रेटर ऐसे, तो इस साइड से छोटी होनी चाहिए ऐसे। इसको हम ऐसे उल्टा बना सकते हैं, ये साइड बड़ी है, ऐसे इनके बीच में होनी चाहिए। ये तो हो गया भाई पहला पॉइंट। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट लेते हैं। देखो मैंने इन दोनों को लिया है, अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों को। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 12 प्लस थर्ड साइड इजिकल टू नहीं, ग्रेटर देन थर्ड साइड 15। अब उसको उधर भेज दो, तो हमारे जो थर्ड साइड है वो क्या हो जाएगी 15। अभी 12 इधर भेज दो, किस में हो जाएगा अभी आपके माइनस में हो जाएगा। तो हमारी जो थर्ड साइड है वो हो जाएगी कितनी आपके, माइनस कर दो तो कितना आएगा 3। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, ये की बात है। इसका मतलब है कि 3 से बड़ी बट 27 से छोटी, ऐसा नंबर हमें लेना है। अब 15 12 को हमने ले लिया है, अब इसको उल्टा लेने की जरूरत नहीं है। अगर उल्टा लोगे तो यहाँ पर 3 आया, उधर -3 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। तो हमारे पास 2 ही उत्तर लाने थे, 2 हम लेके आ गए, 27 और 3। मतलब 3 से बड़ी 27 से छोटी। तो आप इसको यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, थर्ड साइड इज ग्रेटर देन
3 सेंटीमीटर बट लेस देन 27 सेंटीमीटर। 3 से बड़ी 27 से छोटी साइड होगी।